तो चलिए आज सीखते हैं हाई नेक कुर्ती बनाना। तो बेसिकली मैंने इसमें आपका 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक ले रखा है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसका हमने फुल लेंथ लेनी है। तो हमारी फुल लेंथ 36 इंच है और 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 36 इंच हमारा आंसर आ रहा है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले रखा है, ठीक है। तो 36 पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह और इसको एकदम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद फुल लेंथ के बाद आपने क्या करना है, अक्रॉस बैक लेना है। अक्रॉस बैक का हाफ, यानी हमारा अक्रॉस बैक कितना है 14 है, 14 का हाफ यानी 7। इस तरह आपने यहाँ से मार्क करना है 7 इंच पे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 इंच आपने डाउन जाना है, ठीक है। तो इस तरह 1 इंच पे आप मार्क कर लीजिए, ओके। इसके बाद आप आर्मोल लेंगे। आर्मोल आपने कितना लेना है, देखिए आर्मोल आप लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच, राइट। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 6.5 इंच पे। यहाँ से आपने इस लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। और इस वाली लाइन को भी एकदम स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अपना बस्ट का 1/4 पार्ट ले लीजिए और इसी तरह आपने तीनों मार्क कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बस्ट का 1/4 पार्ट आ जाएगा। तो बस्ट साइड 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8, ठीक है। तो 1 इंच पे आपने इस तरह मार्क कर लेना है। इसके बाद आपने देखिए यहाँ से कैलकुलेट करना है 14 पे अपना क्या करना है, वेस्ट का निशान लगा लेना है इस तरह। और 21 इंच पे आपने अपना हिप का निशान लगा लेना है इस तरह, ठीक है। अब इन वाली लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह, ठीक है। तो देखिए आपको तीनों लाइन मिल गई है। एक अपना बस्ट का 1/4 पार्ट, सेकंड आपका वेस्ट का 1/4 पार्ट एंड थर्ड आपका हिप का 1/4 पार्ट, राइट। अब आपने क्या करना है, देखिए जितनी आपकी वेस्ट है उसका 1/4 पार्ट लेना है, यानी वेस्ट हमारी 28 है, 28 का 1/4 पार्ट यानी 7 इंच। एंड देन आपका हिप का कितना है, हिप साइज आपके 36 है, 36 का 1/4 पार्ट यानी 9, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है यहाँ पर इस तरह, ठीक है। अब देखिए मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला लीजिए और सीम वाली लाइन को सीम से मिला लीजिए, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इतना आपने कर लेना है। उसके बाद डायरेक्टली आपने इस वाली लाइन को एकदम नीचे कर लेना है, ठीक है, स्ट्रेट में, ठीक है। तो देखिए इस तरह बेसिक सा हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी जो नेक की विड्थ लेनी है वो लेनी है 2.75 इंच, राइट। तो इस तरह 2.75 इंच पे हम मार्क कर लेंगे एक, ठीक है। और जो फ्रंट नेक की हम अपना लेंथ ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 3 इंच, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ से मार्क कर लेना है 3 इंच पे और इस वाली लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन को भी एकदम स्ट्रेट कर लेना है इसी तरह, ठीक है। तो एकदम इस तरह और यहाँ से भी आपका 3 इंच आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, शेप देना है अपने नेक का। तो एक्जैक्टली आपने क्या कर लेना है, इस तरह अपने नेक का शेप दे देना है यहाँ पे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 1 इंच पे आर्मोल डाउन करना था, वो कर लेना है इस तरह, ठीक है। आर्मोल डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए जितने का भी आपको अपना शोल्डर चाहिए, यानी कि शोल्डर रेडी शोल्डर चाहिए उतना आप मार्क कर लीजिए। जैसे कि मुझे अपनी जो रेडी शोल्डर है वो मुझे चाहिए 2 इंच, ठीक है। 2 इंच पे मैं मार्क करूंगी और हाफ इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा लूंगी, ठीक है। यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, देखिए इस वाली लाइन को आपने यहाँ से एकदम अटैच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरह इसको अच्छी तरह इस तरह अटैच कर लेती हूँ, ओके। तो जब भी हमारा कट होगा तो हम यहाँ से इसको इस तरह कट करेंगे, ओके। एंड देन इतना ही इसका बेसिक सा पैटर्न है, ओके। एंड देन इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रंट एंड बैक का हमने जो यहाँ पे नेक ले रखा है तो ये तो फ्रंट का हो गया। इसके बाद हम इसको कट करके इसका क्या करेंगे, बैक का भी कंप्लीट करेंगे, ओके। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने इसकी बेसिक कटिंग कर ली है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने कि आपको इजीली पता चल जाए कि हमने यहाँ पे अपना वेस्ट का 1/4 पार्ट, हिप का 1/4 पार्ट एंड अपना बस्ट का 1/4 पार्ट ले रखा है, राइट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसी पैटर्न को आपने बैक साइड भी अपनी अच्छी तरह करना है। तो मैं इस तरह यहाँ पे बैक साइड पे भी निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसमें से पहले आप फ्रंट पार्ट, बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को अलग कर लीजिए। तो इस तरह हमने इन दोनों को लेना है और दोनों पार्ट्स को हमने क्या कर लेना है, यहाँ से अलग कर लेना है, ठीक है, ठीक है। इस तरह हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप फ्रंट पार्ट कर लीजिए इस तरह। फ्रंट पार्ट पे आपने क्या करना है, अपना नेक कट करना है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट पे जो नेक हमने कट नहीं किया है इसको हम इजीली कट कर लेंगे इस तरह।
जो अपना शोल्डर डाउन किया है उसको भी कट कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह फ्रंट वाला हमारा जो पैटर्न है वो पूरी कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने क्या करना है, देखिए जो सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी उनको हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपना पहले आप नेक का मार्क कर लीजिए। तो सेम नेक की विड्थ लेंगे 2.75। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, 1 इंच पे अपना यहाँ पे नेक बनाना है। ठीक है, तो बैक का नेक हमारा कितना होगा, 1 इंच पे बनेगा। ठीक है, उसकी लेंथ हम 1 इंच लेंगे। तो इस तरह हमने 1 इंच पे मार्क कर लेना है। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह, और यहाँ पे हम अपना नेक का शेप दे देंगे इस तरह। ठीक है, और यहाँ से 1 इंच हमारा क्या था, शोल्डर डाउन था, तो हम इसको शोल्डर डाउन कर लेंगे यहाँ पे, और इसको एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये नेक हमारा कट होगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने 7 इंच पे एक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो हम 7 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से आपने यहाँ तक फैब्रिक को एकदम स्ट्रेट पीछे की साइड से कट कर लेना है। ठीक है, या तो आप 7 इंच ले लीजिए या 6 इंच ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक कट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम शोल्डर्स जो डाउन किया है हमने उसको कट कर लेते हैं इसी से। ओके, एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ तक अपनी लाइन को सेंटर से, यानी कि जो फैब्रिक है उन दोनों के सेंटर से कट करना है इस तरह। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने सेंटर से इसको कट कर लिया। ठीक है, ये सिर्फ आपके क्या होगा, बैक साइड में होगा, राइट, क्योंकि बैक साइड में क्या होगा, बैक साइड में इजीली क्या होगा, हमारा जो 1 इंच के अकॉर्डिंग है उसके अंदर हमारा जो नेक है वो नहीं जा पाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा है, 7 इंच के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कट किया है। ठीक है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 इंच ले सकते हैं, 6 इंच ले सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम इसकी बेसिक स्टिचिंग सीख लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले स्टिचिंग हम कौन सा बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जो बैक पार्ट में हमने कट लगा रखा है, सबसे पहले हम इसको स्टिच करना सीखेंगे, राइट। तो देखिए जो हमने बैक साइड कट लगा रखा है उसके लिए हमने क्या ले रखा है, एक इस तरह की पट्टी ले रखी है। तो इसकी जो विड्थ ले रखी है वो मैंने ले रखी है 3.5 इंच ले रखी है। ठीक है, और इसकी फुल लेंथ हमने ले रखी है आपकी 9 इंच। ठीक है, तो 9 इंच हमने इसकी फुल लेंथ ले रखी है, और हमने इसकी जो विड्थ ले रखी है वो ले रखी है 3.5 इंच। ठीक है, तो 9 इंच हमने इस तरह ले रखा है। बेसिकली जितना आपने कट लगा रखा है उसको आपने 2 या 1.5 इंच अपने नीचे एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, इसको तीनों साइड से इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, जैसे एक साइड से हमारा अच्छी तरह स्टिच हो गया है, इसी तरह आपने इस साइड से और ऊपर की साइड से भी स्टिच करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने तीनों साइड से अपनी जो पट्टी है उसको रेडी कर लिया है। ठीक है, आपने अपना बैक पार्ट इस तरह लेना है। अब आपने देखना है कि आपने कितने इंच तक कट किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 इंच तक कट किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो पट्टी है वो जो कट कर रखी है उसमें मैं अपना पहले हम इस तरह इसको सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, सेंटर में करने के बाद आपने इसको एकदम स्ट्रेट करना है, एंड देन आपने इसके सेंटर पे इस तरह मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये इसकी सेंटर लाइन हो गई। अब आपने इजीली क्या करना है, जितना भी आपने इस वाले पार्ट में कट किया है, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से ऊपर से एकदम करना है, मेज़र करना है, और यहाँ पे हमारा कितना 6 इंच आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बैक साइड पे जो हमने कट लगा रखा है वो हमने कितना 6 इंच पे करा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से टॉप से इसको इस तरह मेज़र करना है, जहाँ पे आपका 6 इंच आ रहा है वहाँ पे आपने इस तरह इस पर निशान लगा लेना है, और यहाँ तक आपने इसको क्या कर लेना है, एकदम स्ट्रेट में कट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह ये कट हो गया है। अब आपने अपना बैक पार्ट पे इसको अच्छी तरह स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह हमारा जो बैक पार्ट है वो है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको जो बैक के फ्रंट साइड से आपने इसको स्टिच करना है, और इस तरह इसको यहाँ पे अच्छी तरह जहाँ तक आपका नीचे वाला कट है वहाँ तक इसको अच्छी तरह रखना है इस तरह। और यहाँ पे आप अपनी बॉल पिन की हेल्प से इसको अच्छी तरह सिक्योर कर लीजिए कि ये स्टिच करते वक्त आपका मूव ना हो, राइट। तो हम यहीं से इसको अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, इस तरह बॉल पिन लगा लेते हैं। अब आपने यहाँ पे देखिए 1 फुट के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। अब देखिए आपने यहाँ से क्या करना है, इसको एकदम पास से स्टिच करना है। ठीक है, जहाँ से आपने 1 फुट किया था अब आपने यहाँ से एकदम पास से स्टिच करना है और उसको लास्ट पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा अच्छी तरह क्या हो गया, यहाँ पे स्टिच हो गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा कर्स लगाना है इस तरह। ठीक है, अब आपने इस फैब्रिक को क्या कर लेना है, फोल्डेड कर लेना है। तो इस तरह यहाँ पे इजी क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ओके, और देन बैक साइड पे आप इसमें हैमिंग कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एकदम हमारा जो बैक साइड है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, फिनिशिंग हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। शोल्डर जोड़ने के लिए आपने देखिए इस तरह हमने बैक पार्ट रख लिया अपना, इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह। तो फ्रंट पार्ट हमारा ये वाला है। अब आपने इसको ईजिली यहाँ से क्या कर लेना है, इस तरह
स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, एंड देन यहाँ से भी आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है, स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे तो दोनों शोल्डर्स हैं वो अच्छी तरह क्या हो गए, अटैच हो गए। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो नेक का आ रहा है वो फ्रंट साइड पे इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक का हो गया। अगर हम यहाँ पे इस तरह का कट नहीं लगाते तो क्या होता, देखिए इतने में आपका जो नेक है वो नहीं जा पाता। ठीक है, तो बैक पे हम कट लगाना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपने क्या करना है, ऊपर के लिए अपना जो नेक कट करना है उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से बैक साइड से इस तरह आपने मेज़र करना है राउंड में। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मेज़र करना है। ठीक है, तो हम इस तरह इसको अच्छी तरह कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो राउंड में आ रहा है वो कितना 15 इंच पे आ रहा है। ठीक है, तो 15 इंच के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होगा, इसके ऊपर का जो हम कॉलर अटैच करेंगे वो कट करना होगा, राइट। तो चलिए उसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलर्स के लिए आपने क्या करना है, इस तरह का अपना बुकरम लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पेस्टिंग वाला बुकरम है। देखिए जो शाइनिंग वाला पार्ट होता है इस साइड आप क्या करेंगे, इसको आयरन की हेल्प से इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस साइड आपने इस पर मार्क करना होता है। तो आपने इस तरह इसको 2 फोल्ड करना है। और देखिए जो आपने फ्रंट साइड के लिए नेक कट किया था, ठीक है, उसका हमने ये पैटर्न ले रखा है। अब आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह कर लेना है, इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो सेम मार्क करना है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसको आपने एकदम स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, देखिए स्ट्रेट होने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए तो मुझे यहाँ पे 1 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह मार्क कर लूंगी। ठीक है, और इस सारी लाइन को हमने एकदम स्ट्रेट कर लेना है इसी तरह। ठीक है, तो इसको हम एकदम अच्छी तरह यहाँ से कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो बनके रेडी हो गया है। अब इसको आपने क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कट होने के बाद इस तरह आपका शेप आएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए जितना भी आपका नेक को राउंड करके आंसर आ रहा था, जैसे कि मेरा 15 आंसर आ रहा था, तो मैं यहाँ पे 15 का हाफ लूंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको अच्छी तरह इसी तरह राउंड में करना है। और जहाँ पे भी आपका इसका हाफ आ रहा है वहाँ पे आपने इस तरह मार्क कर लेना है। यानी कि मेरा 7.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह मार्क कर लेती हूँ और यहाँ को हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो एक्स्ट्रा था वो हमने हटा लिया है और इस तरह का हमारा यहाँ पे शेप आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको पहले फैब्रिक में पेस्ट कर लेना है, उसके बाद हमने इसमें जॉइंट करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह रखा है। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से आपकी शाइनिंग दिख रही है, उस तरह आपने इसको इस तरह रखना है। ठीक है, और इसको क्या कर लेना, आयरन के हाथ से अच्छी तरह पेस्ट कर लेना है। तो देखिए ये कितना ईजी तरह हमारा क्या हो गया, अच्छी तरह पेस्ट हो गया है। ओके, ठीक है, तो ये देखिए अच्छी तरह पेस्ट हो गया है। अब आपने इसको एकदम स्ट्रेट पे कट कर लेना है इस तरह। ठीक है, और यहाँ से आपने देखना है हाफ इंच पे कट करना है। ठीक है, इसी शेप में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कट हो गया है। अब आपने इसका जो अंदर का पार्ट है वो भी कट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह इजी से कट हो गया है। अब आपने इसी के साइज से एक पट्टी और कट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने दोनों अच्छी तरह क्या कर लिया है, एक हमने अपना फैब्रिक में कट कर लिया है और दूसरा हमने क्या कर लिया है, इस तरह पेस्टिंग वाले बुकरम्स में कट कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब आपने देखिए जो नीचे वाला साइड का है, इस वाली साइड को आपने इस तरह फोल्ड करके इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, यहाँ पे आयरन कर लेना है। ठीक है, ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली साइड को अच्छी तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, कि जो ये पार्ट है ये हमारा क्या हो जाए, अच्छी तरह स्टिच हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इस वाली साइड को अच्छी तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा अच्छी तरह क्या हो गया, स्टिच हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए जो हमने सेकंड पट्टी कट कर रखी है उसको आपने इस तरह फ्रंट पे रखना है, इस तरह। ठीक है, फ्रंट में रखने के बाद आपने क्या करना है, इस वाली पट्टी को इस पर अच्छी तरह यहाँ पे स्टिच करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को एकदम अच्छी तरह मिलाना है आपने दोनों को अच्छी तरह यहाँ पे एकदम पक्की स्टिच कर लीजिए। देन उसके बाद आपने इसको अंदर की साइड वाले में स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह ये स्टिच हो गया है। अब आपने इसको इस तरह यहाँ पे बाहर की साइड करना है और यहाँ पे आयरन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको अपने मेन नेक में जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो नेक है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इसको इस तरह रखना है और देखिए यहाँ से आपने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। ठीक है, बैक साइड से। तो जितना आपने पॉइंट रखा है उतना ही आपने इसको अच्छी तरह स्टिच करना है। ठीक है,
ठीक है, तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा जो नेक है वो बनके रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो अंदर के साइड का पॉइंट है इसको भी आपने इस तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, स्टिच करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए जो इस साइड से हमने ओपन छोड़ रखा है इससे आपने इस तरह के मैंने 2 अपने क्या बना रखी, डोरी बना रखी है, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ठीक है, या एक ही या 2 जितना भी आपका मन है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को इस तरह अटैच करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, देन उसके बाद हम इसको राउंड में स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि आपने का जो बैक साइड है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इस तरह अटैच कर लेंगे सेंटर पे, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक अपना बटन्स लगा लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए इस तरह हमारा जो नेक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे आप एक बटन लगा लीजिए इस तरह। ठीक है, बटन लगाने के बाद आपका ये पोर्शन इस तरह होगा। ठीक है, एंड देन अब हम इसका आर्मोल की अच्छी तरह फिनिशिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसकी पूरी फिटिंग लगा लेंगे। ठीक है, आर्मोल फिनिशिंग के लिए हमने इस तरह की एकदम पट्टी ले रखी है। ठीक है, जितने आपके आर्मोल है उतना, एंड देन हमने इसको क्या करना है, इस तरह 2 फोल्ड करना है। ठीक है, ओके, तो हमेशा इस तरह आप पट्टी को 2 फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ से आर्मोल के जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से आपने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है, एंड देन हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, स्टिच होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह फोल्ड करके जो ये वाला पॉइंट है उसको आपने अंदर के साइड करना है, और यहाँ पे आप टॉप स्टिच कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो एक आर्मोल आपका अच्छी तरह फिनिश हो गया। अब आपने अपना सेकंड आर्मोल भी सेम करना है, राइट। ठीक है, तो जो सेकंड आर्मोल है उसमें भी आपने सेम करना है। इस तरह अपना फैब्रिक लेना है और इसको आपने इस तरह 2 फोल्ड करना है और अच्छी तरह यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो हमने सेकंड वाला भी अच्छी तरह कर लिया है। अब आपने इसको भी सेम इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेनी है। ठीक है, दोनों साइड के हमारे जो आर्मोल्स है वो हमने अच्छी तरह क्या कर लिया है, फिनिश कर लिए हैं। अब आपने इसकी सिंपली फिटिंग लगा लेनी है। ठीक है, ठीक है, अब आपने सिर्फ क्या करनी है, फिटिंग लगानी है। तो चलिए अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह। आर्मोल से आर्मोल मिलना चाहिए इस तरह, और इसको आपने स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो देखिए एक साइड तो हमारी फिटिंग हो गई है। अब आपने सेकंड साइड भी सेम फिटिंग करनी है अपनी। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह हमारी फिटिंग हो गई है। जो नीचे वाला पॉइंट है इसको आपने अच्छी तरह पहले इस तरह 2 फोल्ड करना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह अंदर की साइड फोल्डेड करके यहाँ पे अपना स्टिच कर लेना है। ओके, तो चलिए अब हम चारों साइड के अच्छी तरह फिनिश कर लेते हैं। फिनिश होने के बाद आपने सेकंड साइड भी सेम करना है, राइट। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह हमने इस तरह इसकी क्या कर लिया, अच्छी तरह फिनिशिंग कर ली है। अब आपने क्या करना है, नीचे के साइड भी इसको अच्छी तरह फिनिश कर लेना है। ठीक है, तो हमने सेम इसको इस तरह करना है, और जैसे यहाँ पे आपने फोल्ड कर रखा है उसी तरह आपने यहाँ पे भी करना है इस तरह 1 फोल्ड एंड 2 फोल्ड, एंड देन इसको आपने स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, सेम आपने अपना बैक साइड में भी करना है इसी को। ठीक है, ओके, तो देखिए इस तरह हमारा जो कुर्ती है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, एक चेंज करना है, वो भी हमने अभी करना है, बैक साइड में अपना एक बटन लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम बटन लगा लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका एक फाइनल लुक देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमने देखिए इस कलर का हम बटन लगा रहे हैं अपने बैक की साइड पे, तो हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह हमारा इसमें बटन लग के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस साइड से देखिए बैक साइड में हमारा जो बटन का होल था वो पहले ही बना लिया था हमने। इसके बाद हमने इस तरह इस पर बटन लगा लिया। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी कुर्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बैक साइड पे हमने यहाँ पे बटन्स भी लगा लिया है। तो चलिए अपने आउटफिट का हम फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये हमारे आउटफिट का फाइनल लुक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।